आज जो चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये है आपका, चैप्टर का नाम है आज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी अब ये पार्टनरशिप का एंड चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब है बेसिकली जो फर्म है उसके पार्टनर्स के आपस के जो रिलेशन हैं वो खत्म हो जाएंगे। फर्म अपनी एक्टिविटीज रोक देगी, पार्टनर्स को पार्टनर्स का पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, पार्टनर ने अगर कोई फर्म को लोन दे रखा है वो वापस लौटा दिया जाएगा, और अगर कम पड़ रहे हैं तो मंगा भी लिया जाएगा। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन क्या है? एंड ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ फर्म अपनी एक्टिविटीज खत्म कर देती है। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन में जो इस चीज के लिए अकाउंट बनाया जाता है वो कौन सा होता है पहले देखें। इसको हम समझते हैं एक बैलेंस शीट से। ये एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहाँ आपकी एसेट्स आती हैं, यहाँ आपकी लायबिलिटीज आती है। ठीक है, इससे जो आपका अकाउंट बनता है वो अकाउंट आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे बनेगा देखें। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है। यहां लिखते हैं टू, नेम वाइज लिखेंगे वैसे तो, मैं अभी सन्ड्री एसेट्स लिख रहा हूं, टू सन्ड्री एसेट्स। जितनी भी एसेट्स हैं वो यहां आ जाएंगे और उनका नाम आएगा, वास्तव में नेम वाइज आएंगी ये आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो यहां आ जाएंगी। क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। उनका भी क्या आएगा? नाम आएगा। ये हमने क्या किया? सिंपली ट्रांसफर, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर्स। हमने इन अकाउंट को यहां ट्रांसफर कर दिया। इस ट्रांसफर से क्या हुआ? अकाउंट क्लोज हो गया। अकाउंट क्लोज कैसे हो गया? देखो मैं प्रूव करके बताता हूं आपको। देखो, अगर हम इस एंट्री की बात करें, इसकी एंट्री क्या बनी? इसकी एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो देखो, एसेट्स जो होती हैं वो हमेशा डेबिट होती हैं और हमने उनको यहाँ क्रेडिट कर दिया, तो उससे उनका अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। सही है। और ये एसेट्स हमारी कम हो गई, और एसेट्स कम होना हमारे लिए क्या है? लॉस है। इसलिए रिलेशन क्या हो गया? डेबिट हो गया। रिलेशन का जो नेचर होता है, याद रखिएगा, रिलेशन का जो नेचर है वो होता है नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। इसी तरह से हम लायबिलिटीज को समझे। लायबिलिटी का अकाउंट कैसे क्लोज हुआ? एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सही है। क्या हुआ? लायबिलिटीज जो है वो हमेशा क्रेडिट होती है और हमने उसको यहाँ क्या कर दिया? डेबिट। इससे उनका अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। और लायबिलिटीज कम होना आपके लिए क्या है? फायदा है नुकसान? फायदा। इसलिए रिलेशन को क्या किया? क्रेडिट। क्योंकि नॉमिनल का तो रूल ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। लायबिलिटीज खत्म होना आपकी इनकम है, जबकि एसेट्स खत्म होना आपका नुकसान है। क्लियर है? नाउ अब क्या होगा? ये जितनी भी एसेट्स हैं इनको आप बेचेंगे। मार्केट में जब आप बेचेंगे तो आपको कैश मिलेगा, तो आप यहां क्या लिखेंगे? बाय कैश। और अगर कोई पार्टनर कहता है भाई बेचो मत, मुझे दे दो, मैं ले लूंगा, तो आप यहां क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो ये दोनों हमने क्यों लिखे? ये लिखे हैं सेल ऑफ एसेट्स के कारण। सही है। ओके, इसी तरीके से इन लायबिलिटीज का पेमेंट होगा। लायबिलिटीज का जब हम पेमेंट करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? टू कैश। और कोई पार्टनर कहता है कि भाई मैं ये लायबिलिटी पेड कर दूंगा, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने क्या लिखा? लायबिलिटीज पेड कैसे होंगी? तो एसेट सोल्ड कैसे होंगी? लायबिलिटीज पेड कैसे होंगी? सही है। क्लियर है।
नाउ अब हम क्या करते हैं कि एसेट्स को, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी तो एक टॉपिक होता है क्या। मान लो वहां कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझें। वो एसेट जो यहां रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो यहां भी नहीं आई, लेकिन अब हमें ऐसी कोई एसेट पता लगी जिससे कि हमें पैसा मिल रहा है, तो अच्छी बात है। हमने जिस चीज को एसेट नहीं मान रखा था और उससे हमें पैसा मिल रहा है, तो ये तो हमारे लिए फायदा है। और फायदा है तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में आएगा तो क्या लिखेंगे, मान लो एसेट्स को बेच दिया, बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय कैश। और कोई पार्टनर ये कह रहे कि यार बेचो मत, मुझे दे दो, तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेम वही सेल ऑफ एसेट्स के लिए जो रूल लगा था, सेम वही रूल है। और ये अनरिकॉर्डेड की एसेट्स की सेल है, सेम वही रूल है। ऐसे किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पता लगाओ, सेम यही वाला रूल लगेगा। क्या, अगर आप पे करोगे तो टू कैश, और कोई पार्टनर कहता है मैं पे कर दूंगा, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से सेम लायबिलिटी पेमेंट करनी हो या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करना हो, रूल एक ही रहता है। सही है। नाउ अब रियलाइजेशन जब होगा तो कुछ खर्चे भी तो होंगे। क्यों, क्योंकि आप जो एसेट बेचेंगे तो किसी न किसी ब्रोकर की हेल्प से बेचेंगे, तो उसको भी तो खर्चे पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप पे कर रहे हो तो टू कैश, और कोई पार्टनर कहता है मैं पे कर दूंगा, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी जो खर्चे हैं वो भी आप पे कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ अब क्रेडिट और डेबिट का टोटल हो जाएगा, तो अपन ने क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट को उसमें से लेस किया, तो बैलेंसिंग फिगर में अगर यहां आपका अमाउंट निकला तो ये प्रॉफिट कहलाएगा, ये प्रॉफिट कहलाएगा। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। लिखेंगे क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, जो जो पार्टनर होंगे उनके अंदर ये आपका जो प्रॉफिट है बढ़ जाएगा। और अगर लॉस होगा तो वो फिर वो इधर आ जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट यहां निकलेगा। तो ये आपका कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट अकाउंट इसमें जो बनता है वो आपका बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं दो पार्टनर हैं, ए और बी, ए और बी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल के जो बैलेंसेस है वो यहां आ जाते हैं। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह है तो वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होकर आपका यहां आ जाएगा। सही है। और अगर कोई लॉस वगैरह है पीएनएल का तो वो टू पीएनएल करके आपका यहां आ जाएगा। ओके, बोर्ड नंबर 1 पे चलते हैं, एक बार अपन देखें। अपन ने बोर्ड नंबर 1 पे यहां कुछ जगह पार्टनर कैपिटल लिखा है, आप देख रहे हैं, लिखा है टू पार्टनर कैपिटल। तो जब आप पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो उसे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। जो वहां टू साइड में था वो यहां बाय साइड में आ गया। क्लियर है ना। वापस एक बार बोर्ड नंबर पे 1 पे चलें, देखें यहां हमने लिखा है टू पार्टनर कैपिटल, ये प्रॉफिट है। तो जब पार्टनर कैपिटल में से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, दैट इज योर प्रॉफिट। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। ये भी आपका यहां आ जाएगा। क्लियर है। नाउ अब बोर्ड नंबर 1 पे देखें अपन, यहां लिखा है बाय पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। अब क्योंकि फर्म खत्म हो रही है तो फर्म के अकाउंट जो है क्लोज करने जरूरी हो जाते हैं। तो अब फर्म के अकाउंट कैसे क्लोज होंगे, हम बैलेंस तो लिख नहीं सकते, क्यों, बैलेंस लिखने का मतलब तो ये हो गया कि अकाउंट आगे कंटिन्यू है। बैलेंस सीडी लिखने का मतलब तो अकाउंट कंटिन्यू, जो कि हमारे अकाउंट तो कंटिन्यू रहेंगे ही नहीं। अब फर्म ही क्लोज हो गई तो अकाउंट कैसे कंटिन्यू रह सकते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर में जो यहाँ अमाउंट निकलेगा वो होगा फाइनल सेटलमेंट का। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा टू कैश, उनको पेमेंट कर दिया गया है और ये कहलाता है फाइनल सेटलमेंट। सही है, ये पेड कर दिया गया, ये है पेड टू पार्टनर्स।
क्लियर है? पार्टनर्स को उनका पेमेंट जो है क्लियर कर दिया गया, यहाँ इनके टोटल आ जाएंगे, दोनों साइड के टोटल जो हैं वो आपके बराबर होंगे, दे विल बी इक्वल। ओके, तो रिलेशन बन गया, पार्टनर कैपिटल बन गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट है, इसमें आपका बनता है कैश अकाउंट। सिंपल क्रॉसवर्ड एंट्रीज हैं और कुछ भी नहीं है। अपन सारी कैश की एंट्रीज देखेंगे, यहाँ कैश की क्या क्या एंट्रीज आती हैं। तो देखिए, कैश में सबसे पहले आता है कैश का बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, सही है, ओपनिंग बैलेंस हो गया ये, इसका बैलेंस शीट में गिवन होता है। नाउ आप देखेंगे फर्स्ट बोर्ड पे आपने यहाँ लिखा है टू कैश, टू कैश। तो जब यहाँ टू कैश लिखा है तो जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, सही है, क्रॉस एंट्री हो गई। ऐसे ही आप देखेंगे आपने यहाँ लिखा है बाय कैश, बाय कैश। तो जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो बाय की जगह यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, ये भी क्रॉस एंट्री हो गई। नाउ बोर्ड नंबर 2 पे चलें, आपने यहाँ लिखा है टू कैश, कौन से अकाउंट में लिखा है, पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर कैपिटल में आपने लिखा है टू कैश, तो जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय इज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और यहां फिगर आ जाएंगे, सही है। और एंड में इसकी जो दोनों साइडें हैं वो आपकी बराबर आनी चाहिए। अगर ये दोनों साइडें आपकी इक्वल हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन एब्सोल्युटली राइट है। वैसे इसके अलावा भी और भी चीजें होती हैं, वो ये तो बहुत बेसिक है। इसके बाद जब अपन क्वेश्चन करेंगे और चीजें देखेंगे तो और नए नए आइटम भी आप इसमें देखेंगे जो कि नए इसमें जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे अपन आगे प्रैक्टिस करेंगे उन चीजों को भी अपन देखेंगे। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू।